अपनी एक अलग पहचान बनाओ। आलस्य को आज से ही त्यागना शुरू कर दो, क्योंकि यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर सकता है। सफलता के दरवाजे तक पहुंचने के लिए मेहनत की चाबी घुमाना ही पड़ेगा। जो तुम्हें तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है कि याद बन जाओ। जीवन में विश्वास टूटने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, यही सच्चाई है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सच्चे हो तो वक्त खुद इसे एक दिन साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा मौका दे सके। जो बदला जा सके उसे बदल लो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार लो, और जिसे स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। धर्म के लिए लड़ना सीखो, धर्म का पालन करना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना भी सीखो। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाता है। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप खुद कितना खुश रहते हैं, बल्कि इसमें है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। जब अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं तब असली माया का अनुभव होता है। कभी कभी छोटी छोटी बातें मन को शांति देती हैं, जैसे कि भाड़ में जाए दुनिया, जलने वालों की दुआओं से ही मेरी सारी बरकत है। जीवन की कठोर सच्चाई पर सो जाओ, तकलीफों को सिरहाने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही उन्हें फिर से सहन करना होगा। हद से ज्यादा समझदारी कभी कभी जिंदगी को बेरंग कर देती है। जीवन और मृत्यु बस एक साधन है, क्योंकि आत्मा अमर होती है। तो फिर मरने या मारने से डरने की क्या बात है। समय के अनुसार बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन वह बदलाव सही दिशा में होना चाहिए। भीड़ में खुद की तलाश करने के बजाय कभी खुद की कदर करके देखो। अपने हौसले बुलंद रखो, मंजिल बहुत करीब है। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जो व्यक्ति जिंदगी की हर स्थिति में खुश रहता है, उसके आगे खुद जिंदगी भी सिर झुकाती है। मुश्किलों से कह दो, उलझाकर क्या करोगी। हम हर परिस्थिति में जीने का हुनर जानते हैं। जब भी कठिनाइयां आए, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा ईश्वर तुम्हारी मदद कर सकता है। चेहरा कितना भी चमकता हो, अगर दिल साफ नहीं है तो वह चमक बेकार है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, बल्कि स्वयं को बनाना पड़ता है। जैसा रास्ता बनाओगे वैसी ही मंजिल मिलेगी। एकांत में तुम अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलते हो, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं हो। जब मन दुखी हो तो अपने आप से पूछो, कितना और कब तक दुखी रहना है, क्योंकि जो तुम्हें दुख दे रहा है वह शायद कभी यह ना माने कि उसने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, बल्कि तुम्हारी उनसे उम्मीदों से आता है। लोग साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते निभाते हैं और दुश्मनी भी पालते हैं। कुछ लोग तुम्हारी कितनी भी अच्छी बातों में बुराई ढूंढ सकते हैं। खीरे की असलियत तब समझ आती है जब उसे अंधेरे में परखा जाए, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। कड़वा सच कहने वाले लोग झूठे दिलासा देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। प्यार और उधार हमेशा उसी को दो जिससे वापसी की उम्मीद हो। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी जो वह अपने दिल में छुपा कर रखता है। जो अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित कर देता है, जिसकी आसक्ति समाप्त हो चुकी है, जो देह से अभिमान नहीं करता और ममता से रहित हो गया है, वही सच्चा कर्मयोगी है। ऐसा व्यक्ति अपने हर कर्म को यज्ञ की तरह करता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। कर्मयोग का मतलब है अपने हर कर्म में परमात्मा को देखना और हर कर्म परमात्मा के लिए ही करना। जो ऐसा करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। अंधकार कभी सुबह को रोक नहीं सकता, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला आना निश्चित है। जिंदगी में गलतियां ढूंढने की बजाय खुद से शुरुआत करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे शब्दों को समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो पहले तुम्हारी निंदा करते थे। उम्मीदें मत पालो, क्योंकि लोग हमेशा आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते। पहले हम हर छोटी बात पर उलझते थे, लेकिन अब खामोशी से हार मान लेते हैं। कुछ हादसों ने हमें समझदार बना दिया है। जिस दर्द को जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। जहां प्यार होता है वहां नाराजगी होती है, नफरत नहीं। कभी कभी दुख सिर्फ गलत करने से नहीं, बल्कि हद से ज्यादा अच्छे होने की वजह से भी मिलता है। पलटकर जवाब देना गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप हमेशा सुनते रहेंगे तो लोग अपनी बोलने की हदें भूल जाते हैं। हर इंसान के दो पहलू होते हैं।
अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। रब आपको देकर भी आजमाता है और लेकर भी। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते ही रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। कम लोग हो पर अपने हो, यही जीवन की सच्चाई है। जीवन में प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख, इन सब पर ध्यान केंद्रित करके चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। आपका आत्मविश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है, लेकिन संदेह आपकी राह में और भी बड़ी बाधाएं खड़ी कर सकता है। खुद पर विश्वास होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, एक दिन खुद भी रोते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से आप खुद को नई आकृति प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में फल बनना है तो सबसे पहले आपको अपने समय का सही उपयोग करना होगा। जीवन में मदद करने की भावना अच्छी है, लेकिन अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करना हमेशा सही नहीं होता। रामू काका ने अनिल से कहा, बेटा, जीवन का एक सच्चा पाठ यह है कि जितनी ज्यादा तुम लोगों की परवाह करोगे, उतनी ही ज्यादा तकलीफ पाओगे। जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। ये बात हमें यह सिखाती है कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है। खुद को पूरी तरह दूसरों के लिए न्यौछावर मत करो। जीवन में सब कुछ एक संतुलन से चलता है और अपनी भावनाओं की कद्र सबसे पहले खुद को करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। जब सारे मार्ग बंद हो जाएं, शांति न मिले और न्याय का कोई रास्ता न दिखे, तब युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय ही होती है, क्योंकि जो साथ देने वाला मित्र है वही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर पाता। संदेह मन की शांति को भंग कर देता है और अधिक संदेह व्यक्ति के संबंधों को नष्ट कर सकता है। तन की सुंदरता क्षणिक रूप से आकर्षित करती है, परंतु स्वभाव की सुंदरता दिलों को स्थायी रूप से बांधती है। जीवन की असली यात्रा में भागीदारी और साथ का महत्व है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी को भूल जाए, उससे बड़ा अपना कोई नहीं हो सकता। धीरे धीरे चलो, लेकिन कभी रुकना मत, क्योंकि यकीन मानो तुम सबसे तेज चल रहे होंगे। एक बार डाली से टूटा हुआ फूल फिर से नहीं लग सकता, परंतु यदि डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी प्रकार खोए हुए पल को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। तुम्हें एक ही जिंदगी मिली है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और निरर्थक कार्यों में बर्बाद मत करो। जीवन का अंत निश्चित है, परंतु केवल ज्ञान ऐसा अक्षय तत्व है जो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देता है। जैसे धरती पर मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता धर्म, धैर्य और साहस के 3 शस्त्रों से ही मिलती है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि जन्म से। अगर कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा करो, क्योंकि कितने भी सच्चे और अच्छे सहारे क्यों ना हो, वे साथ छोड़ ही जाते हैं। जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारे पक्ष को समझा ना पाए, वहां चुप रहना ही बेहतर होता है। अहंकार मत पालो, क्योंकि समय की धारा में कई सिकंदर भी डूब चुके हैं। जब वक्त निर्णय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। तरक्की वही करता है जो भीड़ से अलग होकर अपना रास्ता खुद बनाता है। जिंदगी में कभी भी किसी बात पर पछतावा मत करो, क्योंकि पछतावे से कुछ नहीं बदलता। अगर पछतावे से कुछ हासिल होता तो इस संसार में सबसे अधिक दुखी लोग सबसे सफल होते। घमंड मत करो, चाहे वह रूप का हो या रुपए का। मोर को भी अपने सुंदर पंखों का बोझ उसकी उड़ान में बाधा डालता है। इसलिए ध्यान रखना, कौन अच्छा है और कौन बुरा, यह समय और कर्म ही बताते हैं। जीवन में सबसे बड़ा घमंड वही है जो इंसान को गिरा देता है। इसलिए सादगी और विनम्रता से जियो, क्योंकि अंततः वही लोग सबसे अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जो धरती पर रहकर आसमान को छूते हैं। दुनिया में सबसे खुश वही व्यक्ति होता है जो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी का ख्याल रखता है। ज्यादातर लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वे अपने मन में तय कर लेते हैं। मन चंचल है और इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा शरीर रूपी रथ का स्वामी है, जबकि मन इस रथ का सारथी है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता रहता है। यही चंचल मन हमें भ्रमित करता है कि हम सर्वशक्तिमान हैं और सब कुछ कर सकते हैं। दुनिया में हर चीज मिल सकती है, परंतु इंसान को अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती। जितनी भीड़ इस संसार में बढ़ रही है, उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। जीवन को इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी बड़ी हो सकती है, पर रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान उड़ने के लिए पंख चाहता है और परिंदे रहने के लिए घर। कर्म ही इंसान की पहचान है। महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं,
लेकिन आदमी को उसकी आत्मा और कर्म ही असली पहचान देते हैं। अच्छे इंसान को बुरी संगति से बचना चाहिए, क्योंकि बुरी संगति में रहकर इंसान भी बुरा बन सकता है। इस संसार में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर की ओर जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब इंसान हारता है, तब उसकी तकलीफ में बहुत कम लोग उसकी मदद करते हैं, लेकिन अगर वही इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो लोग उसके साथ ईर्ष्या करने लगते हैं। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत दिखाओ। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। नसीब पर अधिक विश्वास मत करो, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते उनका भी नसीब होता है। अवसर और सूर्योदय की एक समानता है। जो इन्हें पहचानने में देर करता है वह इन्हें खो देता है। रेस में जीतने वाला घोड़ा यह नहीं जानता कि सफलता क्या होती है। वह दौड़ता है सिर्फ अपने मालिक की दी हुई तकलीफ के कारण। यदि तुम कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझो कि तुम्हारा मालिक यानी ईश्वर चाहता है कि जीत तुम्हारी हो।